जय जगन्नाथ। सभी को नमस्कार। आज का क्लास में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं पृथ्वी का डिफरेंट लेयर्स का बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी की परतें या पृथ्वी की संरचना है। उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, पृथ्वी का अंदर में आप जाएंगे ना, केंद्र का पास आपको मिलेगा कोर। केंद्र का पास क्या मिलेगा? कोर। कोर का ऊपर में क्या रहा? मेंटल। और सबसे ऊपरी भाग होता है क्रॉस्ट। इसका मतलब ये जो हमारा पृथ्वी का अंदर में ये सब जितने जो लेयर्स हैं, साइंटिस्ट लोग को कैसे पता चला? आज तक हम लोग क्या है, पृथ्वी का अंदर में जो होल खोदे हैं वो होल मैक्सिमम हम लोग 12.26 किलोमीटर 12.26 किलोमीटर तक खोद पाए। वो कहां पर है? कोलेस पेनिनसुला, रशिया में। ठीक है। प्रयास जारी किया गया 1965 में और ये प्रयास को रद्द कर दिया गया 1999 में, सॉरी 1989 में उसको रद्द कर दिया। इसके लिए कर दिया गया, जब खोदते जा रहे थे हम लोग, उसका जो ड्रिल है 12.26 किलोमीटर जाने का बाद वो फंस गया पत्थर में और अंदर जा नहीं पाया। उसके लिए क्या किया? ये जो प्रयास को रद्द कर दिया गया। ये आर्स्ट्राइल जब सोवियत यूनियन था उस टाइम में इसको किया गया था, प्रयास जारी किया गया था। और जो कोलिस पेनिनसुला है वो आर्कटिक सर्कल में है। अभी क्वेश्चन ये पैदा होता है, जब हम लोग 12.26 किलोमीटर अंदर तक जा नहीं पाए, पृथ्वी का जो रेडियस है वो 6378 किलोमीटर होता है, पृथ्वी का जो व्यासार्ध है, तो इतना अंदर तक जो लेयर्स है उसके बारे में साइंटिस्ट लोग को कैसे पता चला, उसको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, जब भूकंप होती है, भूकंप तो होती है, भूकंप होने से उसमें तरंग पैदा होता है, सेस्मिक वेव उसको बोलते हैं। और साइंटिस्ट लोग देखे, जो सेस्मिक वेव का जो स्पीड है ना, वो डिफरेंट टाइप का स्पीड मिल रहा है और उसका जो बिहेवियर अलग मिल रहा है, साइंटिस्ट लोग को पता है। साइंटिस्ट लोग देखे तो साइंटिस्ट लोग ये सोचे, ये जो भूकंप का जो तरंग है उसका स्पीड अलग अलग क्यों मिला? पक्का क्या होगा, पृथ्वी के अंदर में डिफरेंट लेयर्स रहेंगे और डिफरेंट लेयर्स में जाने से उसका स्पीड चेंज होता होगा और उसका बिहेवियर से भी पता चला। उससे साइंटिस्ट लोग को पता चला कि पृथ्वी का अंदर में क्या क्या लेयर्स है, कुछ साइंटिस्ट लोग को पता चला। और एक चीज से भी साइंटिस्ट लोग को पता चला, मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, जब हम लोग का वोल्केनिक इरप्शन होता है, देखिए जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, वोल्केनिक जब इरप्शन होता है वहां से लावा निकलता है। लावा जो निकलता है, लावा में जो मटेरियल होता है, उसको मटेरियल को स्टडी करके पता चल गया उन लोग को अंदर में क्या क्या लेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी अंदर में क्या क्या लेयर्स है उसका बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा जो लैंड मास है, देखिए सबसे ऊपरी लेयर होता है आर्क का, उसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और लैंड में जो क्रस्ट है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ओशन में, ठीक है, समुद्र में नीचे में जो क्रस्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। एंड जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, आप लोग देख लीजिए, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है मैं बताने जा रहा हूं, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, देखिए जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है यही वाला बोलते हैं। ये तो हमारा क्या है, देखिए लैंड मास है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, देखिए उसका जो डेप्थ है, गहराई है, अलग अलग है, हर एक जगह में अलग अलग है। जनरली क्या होता है, उसका जो गहरा है, ठीक है, वो जनरली 25 से 70 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। लेकिन जहां पर हमारा हिमालय है, देखिए हिमालय में 70 से 100 किलोमीटर तक जा सकता है। और समुद्र का नीचे में जो क्रस्ट है, देखिए ये जो ओशन है, ये तो हमारा ओशन है, ओशन का नीचे में जो क्रस्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट, जो कि उसका जो अंदर कितना अंदर तक गया है, क्रस्ट 7 से 10 किलोमीटर तक अंदर में गया है। और ये जो क्रस्ट है, ओशियनिक जो क्रस्ट है, ओशन का नीचे में जो क्रस्ट है, जिसका डेप्थ कहां से कहां तक जाता है, 7 से 10 किलोमीटर, उसका जो क्रस्ट है, उसका जो घनत्व जो है ना, उसका जो घनत्व है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा है। आप अगर नेट में स्टडी करेंगे आपको मिलेगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बासाल्ट से बनाया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट में क्या क्या मटेरियल है और कितना परसेंटेज में पाया जाता है। आप लोग देखिए क्रस्ट, देखिए एक क्रस्ट में जो उपादान है उसका बारे में बताया हूं। ऑक्सीजन 46.6% है, सिलिकॉन 27.7% है, एल्यूमिनियम 8.1% है, आयरन है 5%, कैल्शियम है 3.6%, सोडियम है 2.8%, पोटेशियम है 2.6%। ये होता है हमारा जो क्रस्ट में है। और टोटल पृथ्वी में जो मटेरियल पाया जाता है क्या क्या, देखिए इसमें जो हमारा कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन पृथ्वी में, ये क्रस्ट का है, ये टोटल पृथ्वी का है। आयरन होता है 34.6%, ऑक्सीजन है 29.5%,
सिलिकॉन है 15.2%। ऐसे मैं उसमें ग्राफ में बना के दिखाया हूं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अभी क्रस्ट का नीचे में क्या लेयर है? क्रस्ट का नीचे में जो लेयर है, अभी मैं इसको दिखा रहा हूं। क्रस्ट का नीचे में जो लेयर है, आप लोग इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्रस्ट का नीचे में जो लेयर है, देखिए क्रस्ट हमारा यहां पर खत्म होता है। देखिए यहां पर हमारा क्रस्ट खत्म हो गया। देखिए क्रस्ट से लेके, ठीक है, यहां तक हमारा 2900 किलोमीटर तक, देखिए गहराई तक, ऊपर से 2900 किलोमीटर। देखिए यहां तक, ये कहां से कहां तक मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए ये वाला जो है, ये वाला सब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल। अब मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है, देखिए मेंटल का ऊपरी हिस्सा कौन सा है? क्रॉस का नीचे में जो है, देखिए मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है, आप लोग इसको देख रहे हैं। ये क्या होता है? रिलेटिवली ठंडा रहता है और ये थोड़ा रिजिड रहता है, क्रॉस जैसा रिजिड रहता है, ठीक है। वो क्रॉस जैसा क्या होता है? रिजिड रहता है। जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा है थोड़ा रिजिड रहता है, ठीक है, और रिलेटिवली थोड़ा ठंडा रहता है। उसके लिए क्या होता है, जो हमारा मेंटल का ऊपर लेयर है, तो अभी क्या हो गया, क्रस्ट एंड मेंटल का ऊपर लेयर, ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं, देखिए क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कितना डेप्थ तक जा सकता है? 0 से 100 किलोमीटर तक। देखिए उसका नीचे में, अभी लिथोस्फीयर का नीचे में, चलिए कलर चेंज कर देते हैं। लिथोस्फीयर का नीचे में, लिथोस्फीयर का नीचे में क्या है? देखिए लिथोस्फीयर के नीचे में एक लेयर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं आस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? आस्थेनोस्फीयर। इसको देखिए, इसको बोलते हैं आस्थेनोस्फीयर। जो मेंटल का जो लेयर है ना, ये लेयर में इतना टेम्परेचर है कि उसको, जो पत्थर को जो है ना, उसको मेल्ट कर देता है। पत्थर को क्या कर देता है? वो मेल्ट कर देता है। इसका मतलब ये जो लेयर है आस्थेनोस्फीयर, आस्थेनोस्फीयर कहां से कहां तक है? 100 से 350 किलोमीटर अंदर तक है। ऊपर से अगर जाएंगे 100 से 350 किलोमीटर तक आस्थेनोस्फीयर है। वो क्या होता है, पत्थर जो है मेल्ट करके एक तो सेमी लिक्विड टाइप का बन जाता है, ठीक है, सेमी लिक्विड टाइप का बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए, आस्थेनोस्फीयर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आस्थेनोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये जो लिथोस्फीयर और आस्थेनोस्फीयर के बारे में एक तो बढ़िया चीज मैं बता रहा हूं। देखिए ये जो लिथोस्फीयर जो है ना, ठीक है, जो लिथोस्फीयर है ये बहुत सारा प्लेट में डिवाइडेड है। ये जो लिथोस्फीयर क्या होता है मैं बताया, क्रस्ट एंड अपर मेंटल मिला के लिथोस्फीयर होता है। और लिथोस्फीयर डिफरेंट प्लेट से बनाया गया है, ठीक है, एक तरह डिफरेंट प्लेट में बनाया गया। देखिए क्या क्या प्लेट्स है, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है। देखिए ये वाला यूरेशियन प्लेट है, ये वाला इंडियन प्लेट है, देख लीजिए इंडियन प्लेट है। ये देखिए ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये वाला देखिए फिलीपाइंस प्लेट है, ठीक है। इधर में देखिए साउथ अफ्रीकन प्लेट है, ये सब प्लेट देखिए, साउथ अफ्रीकन प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है, नाजका प्लेट है, ये सब बड़ा बड़ा। ये वाला पैसिफिक प्लेट है, देख लीजिए ये वाला पैसिफिक प्लेट है, ये सब प्लेट है, ठीक है। और ये जो प्लेट्स है ना, ये जो आस्थेनोस्फीयर है, लिथोस्फीयर में ये सब प्लेट है, और लिथोस्फीयर का जो प्लेट है वो भी आस्थेनोस्फीयर का ऊपर में है। उसका नीचे में क्या? आस्थेनोस्फीयर। इसका मतलब ये जो प्लेट्स है ना, जिसका लिथोस्फीयर का प्लेट है वो आस्थेनोस्फीयर का ऊपर में है। और आस्थेनोस्फीयर में पत्थर सब क्या कंडीशन में है? लिक्विड कंडीशन में है, सेमी लिक्विड कंडीशन में है। तो क्या करते हैं, ये तो सेमी लिक्विड कंडीशन में है, कहां पर मैं बताया आपको, लिथोस्फीयर में, देखिए सॉरी आस्थेनोस्फीयर में। तो अभी क्या होगा, ये जो प्लेट्स का क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है, ये प्लेट मूव करने लगते हैं, क्योंकि ये सेमी लिक्विड में है। प्लेट्स क्या करते हैं? मूव करने लगते हैं। जब मूव करने लगते हैं आपस में टकराएंगे भी। जब आपस में टकराते हैं, डिफरेंट टाइप से टकरा सकते हैं। देखिए टकरा के ऐसे भी हो सकता है, देखिए कैसे कैसे टकरा सकता है। देखिए दो प्लेट आया, दो प्लेट आके ऐसे उठ गया ऊपर में, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। देखिए ये डाइवर्ज होता है, दो प्लेट्स आके ऐसे टकरा सकता है, दो प्लेट आके ऐसा होके एक प्लेट अंदर में घुस जा सकता है, ठीक है। फिर प्लेट्स में ऐसा मोशन हो सकता है। जब प्लेट, एक प्लेट दूसरा प्लेट में घुस जाता है तो ट्रेंच बनता है। मेरियाना ट्रेंच के बारे में याद कीजिए, जहां पर चैलेंजर डीप है, सबसे समुद्र का गहरा स्थान, जहां पर लगभग 11 किलोमीटर तक गहराई है, कहां पर है? ये ट्रेंच बनता है। फिर क्या बनता है, जहां पर डाइवर्जेंट बाउंड्री है। डाइवर्जेंट बाउंड्री मतलब क्या? दो प्लेट्स ऐसे आते हैं, ऐसे बेंड हो जाता है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और एक प्लेट दूसरा प्लेट में घुस जाता है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट, कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट में क्या होता है? ट्रेंच का पैदा होता है, मेरियाना ट्रेंच। अगर डाइवर्जेंट बाउंड्री है तो क्या होता है? रीच का पैदा होता है। क्या रीड्स? रीड्स क्या होता है बताइए हमको, मिड अटलांटिक रीड्स के बारे में याद कीजिए, ठीक है। ये जब आपस में टकराएंगे तो भूकंप होता है। तो क्या होता है? भूकंप होता है,
ठीक है। अब कभी कभी अगर लैंड में ये वाला टकराता है, दो प्लेन डाइवर्जेंट बाउंड्री होता है, तो क्या बनता है? हिमालय का सृष्टि हुआ है, हिमालय का। ठीक है, पहाड़ भी इसी के लिए बना है, जो प्लेट का मूवमेंट के लिए। अब प्लेट करीबन एक साल में 3 से 5 सेंटीमीटर तक मूव करता है एस्टेनोस्फीयर के ऊपर में। उसके लिए भूकंप भी हो सकता है, ट्रेंच भी बना है उसके लिए, रीज भी बना है, मिड अटलांटिक रीज। उसका चलते क्या हो सकता है? देखिए, पहाड़ बन जाते हैं, भूकंप में कैसे नुकसान होता है, उसका चलते क्या होता है? समुद्र में सुनामी भी पैदा हो सकता है। ये जो प्लेट का मूवमेंट होता है, प्लेट जो आपस में टकराते हैं, ठीक है, कितना कितना टाइप का प्लेट टकरा सकता है मैं बता दिया। अब हिमालय का सृष्टि भी वहां पर होता है। अब वोल्केनिक इरप्शन भी उसी के लिए होता है। ठीक है, इसको हम लोग को भी समझ में आ गया एस्टेनोस्फीयर के बारे में। ठीक है, एस्टेनोस्फीयर के नीचे में क्या है? एस्टेनोस्फीयर के नीचे में देखिए, ये एस्टेनोस्फीयर है, ये भी थोड़ा सा लिक्विड अवस्था में है। तो ये एस्टेनोस्फीयर, ये वाला देखिए, ये वाला होता है लोअर मेंटल, ये वाला होता है लोअर मेंटल, ये वाला होता है लोअर मेंटल। अभी मैं बताता हूं ये मेंटल किस में बना है, ये मेंटल किस में बना है। देखिए, मेंटल इज मोस्टली मेड ऑफ, में क्या लिखा हो देखिए, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम से बना है जो मेंटल है। अभी दिखा दीजिए मेंटल कहां से कहां तक है, आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, इस डायग्राम में दिखा रहा हूं, देखिए यहां से लेके ये वाला हो गया मेंटल में, आपको बताया। ठीक है, मेंटल के बारे में बताया। ये ऊपरी हिस्सा है, ये मेंटल हो गया हमारा। ठीक है, यहां तक मेंटल हो गया। ये वाला हो गया क्रॉस। देखिए किसका कितना कितना टेम्परेचर। मेंटल का देखिए नीचे वाला जो हिस्सा है, लोअर मेंटल है, उसका टेम्परेचर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, अब मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा था, अपर मेंटल, देखिए 932 से लेकर 1652 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसमें देख लीजिए, मैं इसको बढ़िया से बना के आपको समझाया हूं। तो मेंटल अभी कहां तक आया? मेंटल कहां तक आया? 2900 किलोमीटर तक ऊपर से। अभी 2900 से देखिए, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है क्रॉस्ट। यहां से लेके यहां तक हम लोग बोलते हैं, सॉरी क्रॉस्ट नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं कोर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर। देखिए इसमें मैं लिखा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं कोर। ठीक है, देखिए कोर का बारे में बताता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोर का बारे में बता रहा हूं। देखिए ये जो कोर है, कोर का जो ऊपर हिस्सा है, देखिए कोर का जो ऊपर हिस्सा है, मतलब 29 से लेके 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक, अंदर का तरफ, ऊपर का तरफ नहीं बोल रहा मैं, डेप्थ वाइज बोल रहा हूं। देखिए 2900 किलोमीटर से तक लेके 5100 किलोमीटर तक ये जो कोर है, ये क्या है? ये पूरा कितना टेम्परेचर है उसका, देखिए उसमें टेम्परेचर क्या मैं दिखाना चाहता हूं आप लोग को। उसमें टेम्परेचर क्या है देख लीजिए। इसमें टेम्परेचर है, मैं बताना चाहता हूं, 4030 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 5730 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और ये वाला का जो विड्थ होता है लगभग 2180 किलोमीटर होता है। जो क्या होता है बताया मैंने, अपर कोर का बारे में बताया, ये अपर कोर का बारे में देखिए। ठीक है, ये कहां से कहां तक होता है मैं बताया था, 2900 किलोमीटर डेप्थ से लेके 5100 किलोमीटर डेप्थ तक होता है। और ये जो आउटर कोर है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये मोस्टली मेड ऑफ आयरन एंड निकल। ये जो होता है आयरन निकल से बनाया है और लिक्विड फॉर्म में है। टेम्परेचर कितना है? 4030 किलोमीटर से लेके 4030 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 5730 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड मोस्टली मेड ऑफ आयरन एंड निकल है। देखिए ये किसके लिए इतना हीट पैदा होता है? वहां पर रेडियो एक्टिव डिके होता है, यूरेनियम एंड थोरियम का। यूरेनियम एंड थोरियम का रेडियो एक्टिव डिके होने की वजह से टेम्परेचर 4030 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 5730 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है अपर कोर में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लिक्विड जो होता है ना, वो पूरा क्या होता है मालूम है? ये जो हमारा पूरा लिक्विड अक्सर बहुत जोर से चर्निंग होता है, घूमते रहता है, व्हीलपुल जैसा घूमते रहता है। जब ये घूमता है ना, उसमें एक तो करंट पैदा होता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। उसी इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का पैदा होता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लेयर में उसका जनरेट होता है? कौन सा लेयर में मैंने बोला? अपर कोर में जनरेट होता है, क्योंकि यहां पर लिक्विड जो है, ये यहां पर क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्या क्या किसमें बनाया गया मैंने बोला? आयरन एंड निकेल। और क्या कहता है, बहुत जोर से चर्निंग होता है, व्हाइलपुल जैसा चर्निंग होते रहता है। जब वो घूमता है उसमें बहुत सारा चार्ज है, जब चार्ज का मोशन होता है उसको करंट बोलते हैं। और करंट जब पैदा होता है, करंट क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो इस लेयर में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ठीक है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए ये पृथ्वी की संरचना के बारे में देखिए, क्या सृष्टि है, सृष्टा का क्या सृष्टि है। देखिए ये अगर नहीं होता तो क्या होता, देखिए अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो क्या होता, मैं इसके बारे में समझाने वाला हूं। देखिए जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, देखिए ब्लू कलर में मैं दिखाया हूं,
ये जो सूरज से जो सोलर विंड निकलता है ना, उससे बहुत घातक रश्मियां होते हैं। घातक रश्मि होता है, बहुत सारा चार्ज पार्टिकल है। जब ये आता है पृथ्वी का ओर, अगर पृथ्वी का वायुमंडल में घुस जाएगा, वायुमंडल को नष्ट कर देगा, एटमॉस्फेयर को नष्ट कर देगा, तो हम लोग का बचने का चांस बिल्कुल रहेगा नहीं। तो क्या करता है, पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो सूरज का सोलर विंड का साथ जो आता है चार्ज पार्टिकल और कुछ घातक रश्मि है, उसको क्या करता है, मोस्टली वो डिफ्लेक्ट कर देता है, वो एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के लिए देता नहीं है। इसी से ऐसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को बचाता है। खाली उतना नहीं है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और एक काम करता है। बहुत सारा स्टार्स है सोलर सिस्टम में, आप लोगों को मालूम है। स्टार्स में क्या होता है, एक्सप्लोजन होते रहते हैं, उसका चलते कॉस्मिक रे आता है, और कॉस्मिक रे भी हम लोग के लिए बहुत घातक है। तो कॉस्मिक रे को भी क्या करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, उसी कॉस्मिक रे को। यही हमारा सस्ता का सृष्टि को देखिए कैसे हम लोग को बचाता है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और क्या फायदा होता है, पुराने जमाने में नेविगेशन के लिए देखिए कंपास को हम लोग यूज करते थे। एक कंपास से हम लोग को डायरेक्शन का पता चलता था, कहां से कहां तक हम लोग जाएंगे। आजकल तो जीपीएस आ गया, पुराना जमाने में इसका बहुत इस्तेमाल होता था कंपास का। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बोल के एक कंपास डिफ्लेक्ट करता है और हम लोग को डायरेक्शन बताता है, कौन सा डायरेक्शन में जाना है, जब एक जगह से हम लोग दूसरा जगह तक जाते हैं। ठीक है, ये पुराना जमाने में एक टेक्निक यूज किया जाता था। चलिए अभी लोअर कोर का तरफ आते हैं। देखिए लोअर कोर कहां से कहां तक है, 5100 किलोमीटर से लेके 6378 किलोमीटर तक, ये इक्वेटर में 6378 किलोमीटर तक ये वाला जो है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर, क्या बोलते हैं, कोर। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर कोर। लोअर कोर का टेम्परेचर कितना है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इतना टेम्परेचर होने का बावजूद ये सॉलिड फॉर्म है। क्यों सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि ऊपरी लेयर उसको इतना ज्यादा प्रेशर देता है, ये जो ऊपर का लेयर सब उसको इतना ज्यादा प्रेशर देता है, और इसका घनत्व तो इतना ज्यादा है कि वो सॉलिड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है। और इसमें जो प्रेशर पैदा होता है ना, पृथ्वी का, देखिए पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा में जो प्रेशर रहता है उसका 3 मिलियन टाइम्स ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इस जगह में प्रेशर होता है कहां पर, जो हमारा कौन सा कोर में है, लोअर कोर में, उतना प्रेशर पैदा होता है। खाली उतना नहीं है, एक्सट्रीमली डेंस है, उसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है। और ये दोनों जो लेयर है, अपर कोर एंड लोअर कोर, वो दोनों मोस्टली किस में बनाया गया है, आयरन एंड निकल में बना है। यही आज का क्लास में जो मैं अभी डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में आज मैं डिस्कशन किया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग का क्वेश्चन के माध्यम से मैं भी अपना नॉलेज गेन करना चाहता हूं। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक सबको इंतजार कीजिए। तब तक सभी देशवासियों को पीना का नमस्कार और जय जगन्नाथ।